Okay, now yesterday we had discussed about this example. We had done this example. Now today we will go with the next example. Actually, Yes, sir. actually, second example is quite easy. You can do with it yourself. That's why I'm going to give it you for assignment purpose. Okay. Actually, मैंने कल आपको बोला था कि ये दो examples करना, तो आपने किया ट्राई? ओके, एक काम करना, 2.2 आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई इट. ओके, और 2.1 तो मैंने बता ही दिया था कंप्लीटली कैसे सॉल्व करना है. ओके, अब ये एक एग्जांपल करेंगे, उसमें और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2.3. अब इसमें हमको मेजरमेंट करना है. द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम two diametrically opposite points A and B on Earth. Okay, the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the Earth. ये अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है, वहां से हम लोग मून को ऑब्जर्व करते हैं. द एंगल सबटेंडेड at the moon by two directions of observation is 1 degree 54 minute. Okay, how can you read this? 1 degree 54 minute. Okay, actually 60 डिग्री कंप्लीट होता है तब, सॉरी 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तब 1 डिग्री होता है. ओके, बट यहाँ पे 1 डिग्री कंप्लीट है और 54 ही मिनट कंप्लीट है, मतलब सेकेंड डिग्री पूरी कंप्लीट नहीं हुई है. ओके, given the diameter of earth to be about 1.276 into 10⁷ मीटर. तो अर्थ का जो डायमीटर है वो दिया गया आपको 1.276 into 10⁷ मीटर. कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. तो आपको अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो इसका जो फिगर होगा वो ऐसे हो जाएगा कि लाइक ये मून है, ये मून है. ओके, और Yes. यहाँ पे अर्थ होगा हमारा. ये अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है. ओके, ये ए और बी दो पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. इस डिस्टेंस ये बेसिस है, इसलिए इसको हम लोग बी लिख देंगे, इसको डी लिखेंगे. अब ये हमको दे दिया है उन्होंने बी 1.276 into 10⁷ मीटर. ओके, यहाँ पे जो एंगल सबस्टैंड हो रहा है थीटा, इट इज ऑल्सो गिवन टू अस. थीटा हमको दे दिया 1 डिग्री 54 मिनट, बट एक्चुअली 1 डिग्री 54 मिनट है, मतलब वो क्या है, वो जो 1 डिग्री दिया गया आपको, वो क्या है, आपको दिया गया है, तो वो पूरा एंगल नहीं है. एक्चुअली उसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें. मिनट्स दिया ना 54 मिनट्स, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो पहले जो एंगल दिया ना उसको कंप्लीटली मिनट में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद वापस उसको डिग्री में कन्वर्ट करके उसको देन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, 3 प्रोसेसेस रहे. कैसे करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे, हाउ टू डू इट. ओके, हमें थीटा कितना दिया गया है, 1 डिग्री कंप्लीट है, और एक्स्ट्रा कितना है 54 मिनट्स है. ओके, अब हमें पता है कि 1 डिग्री मतलब कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है. अंडरस्टैंड? तो ये 60 मिनट प्लस उसमें कितना एंगल है और 54 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 140 मिनट, 114 मिनट्स. डन. ओके, ये सिंगल लाइन क्या शो कर रही है, ये जो सिंगल स्लैश है ये मिनट शो करता है. अब हमें पता है कि अब हमें कंप्लीटली उसको डिग्री में करना है कन्वर्ट. ओके, सो वी नो दैट अगर 60 मिनट हुआ तो कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री. अगर 60 मिनट है तो एंगल कितना होता है, 1 डिग्री. तो हमारे पास कितना मिनट है, 140 मिनट है. अगर 140 मिनट से देन हाउ मच डिग्री. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो.
तो थीटा के लिए लिख लिया, इसलिए मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू, हम लोग अभी कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करें, थीटा इन डिग्री। ओके, तो 114 इंटू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60। ओके, तो क्या आंसर है, ये हमारा हो गया डिग्री में कन्वर्जन। Now we want to convert it into the radians. So what we will going to do here, theta in radian. So for that, अब देखो आपके बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर लिखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दैट और दिस, बट हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपली जो भी डिग्री दिया है थीटा इन डिग्री, जो भी डिग्री की वैल्यू होगी ना थीटा की, इनटू क्या करना पाई बाय 180। सिंपली क्या करना है यहाँ पे पाई बाय 180। तो किसी भी थीटा को आप रेडियन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको थीटा रेडियन में चाहिए तो जितना डिग्री दिया है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पाई बाय 180। तो यहाँ पे कितना है हमारा थीटा इन डिग्री 114 अपॉन 60 इंटू पाई बाय 180। ओके, तो अब इसको क्या करना सॉल्व करना। तो 140 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 180 करना। ओके, कैलकुलेशन सही से करना, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई मत कर देना। तो आंसर क्या आता है बताना, है ना कैलकुलेटर आप लोगों के पास, करो सॉल्व। सबसे पहले 114 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 3.14, ओके, डिवाइड बाय 60 करना, और जो भी आएगा आंसर उसको वापस डिवाइड बाय क्या करना 180। तो आपको आंसर मिलेगा 0.033144, 0.0314। आगे सारे 4 से तो इतना ही बोला 4 डिजिट, ये रेडियन में हो गया आंसर। ओके, इतना आंसर आ गया। अब हमें आगे क्या करना है कैलकुलेट। तो एंगल तो मिल गया हमें, तो हमारे पास थीटा आ गया। थीटा कितना आया 0.033144, ये हो गया थीटा इन रेडियंस। ओके, इतना रेडियन थीटा हो गया। हमें डिस्टेंस बी दिया है, जो अर्थ का डायमीटर है वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है हमें, क्या है वो 1.276 into 10⁻⁷, 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। ओके, ये हमें अर्थ का डायमीटर, मतलब अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये अर्थ है, इसके डायमीटर के लिए ऑपोजिट 2 पॉइंट्स है ए और बी। ओके, Yes, sir. यहाँ से इस पॉइंट पे मून होगा। ओके, जो डिस्टेंस उसका क्या है कैपिटल डी, ये एंगल थीटा है। ओके, और ये है बेसिस बी। ओके, तो कल हमने इक्वेशन पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रंट साइड अपॉन नियरर साइड, ऐसे भी, या आर्क बाय रेडियस। ये उसका आर्क हो जाएगा और ये उसकी रेडियस हो जाएगी। तो आर्क क्या है बी और रेडियस क्या है कैपिटल डी, बट वी वांट टू फाइंड हियर डी। ओके, बिकॉज हमारे पास बी और थीटा है तो हमें डी फाइंड करना है, तो डी को यहाँ लेके आओ। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय थीटा, राइट।
अब put the value of b 1.276 into 10⁻⁷ डिवाइड बाय थीटा कितना है 0.0331444। ओके, अब इसका डिवीजन कर देना, जो आंसर आएगा वो। क्या आंसर आता है देखो, 38.49 मतलब 38.5 लिख सकते हैं हम उसको। 38.49 और 9 है तो मतलब उसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। 38.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर ये पॉइंट को इस साइड लेके आएंगे, थोड़ा एक डेसिमल प्लेस यहाँ लेके आएंगे, 1 decimal place, we will shift this point 1 decimal place to the left, so आंसर हो जाएगा 3.85 into 10⁻⁷, ये 7 है उसमें +1 हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 decimal place हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, सो जो पावर है वो 1 से बढ़ जाएगी, so this will be your answer 3.85 into 10⁸ meter. This will be the distance between Earth and Moon. Understand? Example समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? So we can see the सर हाँ सर बुक में 3.84 दिया हुआ है। हाँ तो इट्स ओके, इट वोंट मैटर्स, चलता है 84 या 85 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, समटाइम्स वो लोग थोड़ा रफ कैलकुलेशन लेते हैं इसलिए ऐसा किया जाता है। फर्स्ट 3 डिजिट्स ही कंसीडर करते हैं, मैंने फर्स्ट 4 डिजिट्स कंसीडर किए, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 3.81। एक्चुअली हमारी एक्यूरेसी ज्यादा है उनसे, ऐसा बोल सकते हैं हम, बिकॉज वी आर गेटिंग प्रिसाइज आंसर। अंडरस्टैंड? सर ये चैप्टर कितना हुआ है? क्या हुआ? सर ये सेकंड चैप्टर कहाँ तक हुआ है मतलब? ये यहाँ तक ही हुआ है ना, जहाँ तक चल रहा है। अभी स्टार्टिंग ही है ना? स्टार्टिंग ही है। आपका अगर आगे के सेशन मिस हो गए हो तो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा। एक्चुअली कल की ये जो चैप्टर है, कल की जो मेथड है ना, मैंने मेरे वीडियोस में डाला था, यूट्यूब के लिंक भेजता हूँ ना मैं, वहाँ पे आपने देखा होगा पैरेलैक्स मेथड करके एक वीडियो है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उसके बेसिस पे एग्जांपल है। सर रोज की टाइमिंग क्या है? कभी 7 बजे कभी 8 बजे? 8 बजे कहाँ लिया मैंने कभी, 8 बजे ही रहेगा आपका फिक्स। 8 से 9 11th वालों का, 9 से 10 12th वालों का। तो नेक्स्ट, और वो कभी कभी टाइमिंग शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आई थिंक सैटरडे के दिन मुझे खुद को एक लेक्चर लेना मतलब अटेंड करना होता है, 8 से 11 का होता है वो, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक दैट टाइम इन दैट टाइम। तो उस दिन मैं सिर्फ शिफ्ट करूंगा आपका लेक्चर, बाकी सारे दिन सुबह में ही रहेगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2.4 है, sun's angular diameter is measured to be 1920 seconds। ओके, ये डबल क्वार्ट्स दिए है, देखो यहाँ पे, दैट शोस इट इज इन सेकंड। एंगल क्या है? एंगुलर डायमीटर है वो इन सेकंड। द डिस्टेंस d of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter। what is the diameter of sun? हमें सन का डायमीटर फाइंड करना है। एक्चुअली इसकी फिगर कैसे बनेगी कि आपको सन है, ओके, मतलब अर्थ के किसी एक पॉइंट से, ये अर्थ है, अर्थ के किसी एक पॉइंट से आप सन के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सपोज ये सन है,
ओके ये सन है, तो अर्थ से आप उसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है ना, उसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग दिस 2 पॉइंट्स ओके फ्रॉम अर्थ। तो इसकी वजह से सन का जो एंगुलर डायमीटर बोलते हैं यहाँ पे, ये डायमीटर के कारण इस पॉइंट पे बनने वाला एंगल, उसको एंगुलर डायमीटर कहते हैं डायरेक्टली। वो एक एंगल होता है जो यहाँ पे 1920 दिया है, देखो सन्स एंगुलर डायमीटर अल्फा, दैट मींस सन के जो 2 पॉइंट्स है ए और बी सपोज, उसकी वजह से अर्थ के जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, उस पे बनने वाला एंगल, तो इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। ये अल्फा दिया 1920 वो, ओके डन। एंड देन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज गिवन, अल्फा हमको पता है 1920 सेकेंड्स दिया गया, जिसको हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में करके रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एल्स यू कैन यूज दिस ओके। ये एक फॉर्मूला है कि जो डायरेक्टली सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट कर देता है, तो जितने भी सेकंड हो उसको 4.85 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करना, तो वो सिंपली डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड्स। बट वो कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए। और सेकेंड थिंग आपको फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ सन, मतलब ये डी फाइंड आउट करना है आपको, दिस इज नॉट गिवन टू यू, अंडरस्टैंड। तो सिंपली क्या है, सबसे पहले एंगुलर डायमीटर मतलब अल्फा, ओके। एंगुलर डायमीटर में मतलब ये कोई डायमीटर नहीं है, एंगुलर डायमीटर बोला, एंगुलर मतलब एंगल है वो, ओके मतलब डायमीटर के कारण फॉर्म होने वाला एक एंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर, ओके। जो कितना दिया है 1920 सेकेंड दिया है। अब सिंपली क्या करना है इसमें कि अगर आपको किसी भी चीज को अगर मिनट दिया हो और उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो जितने भी मिनट दिए उसको डिवाइड बाय 60 कर देना, तो वो डिग्री में हो जाता है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी सेकंड्स दिए हो उनको डिवाइड बाय 3600 कर देना, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा, ओके। सिंपली यहाँ पे कितना अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 1920 सेकेंड, ओके। डबल कोटेशन मतलब सेकंड होता है, ओके। अब हमको पता है कि अगर 3600 सेकंड हो, 3600 सेकंड मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, और 1 आवर मतलब 1 डिग्री होता है, तो 3600 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 डिग्री होगा। तो हमारे पास कितने सेकंड है, हमारे पास तो 1920 सेकंड ही है, तो 1920 सेकंड्स मतलब कितनी डिग्री, हाउ मच डिग्री, ओके। तो सिंपली हम लोग अल्फा इन डिग्री, यहाँ पे डिग्री का सिंबल रख देता, अल्फा इन डिग्री, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1920 इंटू 1, तो 1920 आएगा ऊपर, 1920 डिवाइड बाय 3600, ओके। दिस इज इन डिग्री, ये हो गया आपका डिग्री में। नाउ आपको उसी को आपको किस में कन्वर्ट करना है अभी, रेडियन में। सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, व्हाट शुड यू डू, क्या करना पड़ता है बोलो, नाइनटीन 20 डिवाइड बाय 3600, ये रेडियन में, सो डिग्री में, इंटू पाई बाय 180, 3600 है ना, ये वाला तो लिख दे, ये डिग्री में है, मुझे रेडियन में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय सिंपली क्या करना, जितना भी डिग्री दिया गया है उसको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना, और पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 3.14, ओके पता है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका सिंपली किस में आंसर आ जाएगा, रेडियन में। क्या आएगा आंसर देखो,
into 3.14 divided by 3600 divided by 180. आंसर आ रहा है आपका 0.0093. 0.0093 इन रेडियन. अब इसी को हम लोग 9.3 into 10⁻³ भी लिख सकते हैं. आपके बुक में शायद ऐसे ही लिखा होगा, 9.30 into 10⁻³ लिखा होगा, क्योंकि आप पॉइंट को 3 डिजिट्स यहाँ पे लेके आओगे, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस आप राइट में अगर जाओगे तो आपका 10⁻³ आ जाएगा आगे. ओके, दिस विल बी आंसर इन योर रेडियन. हो गया. अब रेडियन में होने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारे पास डी कितना दिया गया है और तो सन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है. तो वो डिस्टेंस है हमारा 1.496 into 10⁻11 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.496 into 10⁻11 मीटर. इतना डिस्टेंस पता है तो सिंपली वापस फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज करेंगे कि d इज इक्वल टू, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है ना. ओके, जो फिगर मैंने वहां पे बताया था, तो अल्फा इज इक्वल टू आता है कैपिटल D बाय स्मॉल d. जैसे मैंने कल बताया था पैरेलक्स मेथड में, कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल d. तो स्मॉल d इक्वल्स टू अल्फा इनटू कैपिटल D. ओके, तो अल्फा दिया है आपको 0.0093 और डी कितना दिया गया आपको, डी कितना दिया गया है 1.496 into 10⁻11. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आ रहा है 1.496. तो 0.0139 0.0139 into 10⁻11 हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टू प्लेसेस, इसमें राइट में हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस, वी विल शिफ्ट 2 डेसिमल प्लेसेस इन राइट डायरेक्शन. ओके, तो उसमें क्या, जब राइट में जाओगे तो आपकी पावर कम होती है. दैट्स मीन इट विल बी लाइक 1.39 या इसको 1.4 भी लिख सकते हो आप. वो रूल पता होगा कि अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से ज्यादा हुई तो आगे की डिजिट में आप +1 कर सकते हो. 1.39 इंटू कितने प्लेसेस हम राइट में गए, 2 ना, तो यहाँ पे 10⁻9 बचेगा. क्या बचेगा, 10⁻9 मीटर. चेक कर लो, दिस विल बी योर आंसर. ओके, 1.39 into 10⁻9 मीटर. राइट, एनी डाउट? अब देखिए यहाँ पे एकदम शॉर्टकट मेथड में क्या है, क्योंकि उनको पता है, मतलब एक्चुअली ये जो वैल्यू है हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको एक बार पता चल जाए कि 1 सेकेंड का डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है, तो सिंपली आप उस सेकेंड की वैल्यू यहाँ पे रख देना. 1 सेकेंड मतलब 4.85 into 10⁻6 रेडियन होता है डायरेक्टली. और मिनट का भी पिछले एग्जाम्पल में दिया था उन्होंने, तो ये वाला मिनट का कैलकुलेशन था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 4.85 into 10⁻6 रेडियन. So you can directly calculate minute. You can directly convert minute into radian. So actually, this is the value of second. Actually,
दे हैव कन्वर्टेड मिनट इनटू सेकंड अगेन। देखो 114 मिनट से उसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया, दैट मींस दे हैव कन्वर्टेड मिनट इनटू सेकंड अगेन एंड देन दे आर पुटिंग 1 सेकंड वैल्यू इन रेडियन। ये 1 सेकंड की रेडियन वैल्यू है। ओके, जो हमने इस एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना वहां से कैलकुलेट की थी। बट आपको अगर इतनी सारी चीजें नहीं करनी है तो सिंपली फॉलो द मेथड व्हिच वी हैव टॉट यू राइट नाउ। ओके, सो जो मेथड मैंने अभी आपको बताई वो फॉलो करना, यू कैन गेट आंसर एट एनी टाइम। अगर ये सारी वैल्यू आपको याद नहीं हो या कंफ्यूजन ज्यादा हो तो सिंपली एकदम सिंपल चीज फॉलो करना जो मैंने बोली। ओके, एनी डाउट्स? No, sir. तो ये जो एग्जांपल्स कैलकुलेट किए, ओके, आपको स्क्रीनशॉट्स लेने तो ले लो, अदरवाइज मैं वीडियो रखूंगा तो उसमें आप देख लेना। ये एग्जांपल नंबर कितना है? 2.4 ना, ये 2.4 है और ये एग्जांपल नंबर 2.2 था, सॉरी 2.3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। ये फर्स्ट और सेकंड पे दोनों 2.3 के ही है, ये भी 2.3 का ही है सेकंड पे। ये पूरा और सर ये 2.2 वाले 2.3 वाले एग्जांपल समझ भी नहीं आया पाई से। कौन सा 2.3 वाला? 2.3? हाँ ये वाला कि इसके आगे? ये तो कैलकुलेशन है सिंपल, ये वाला नहीं समझ में आया। ना, ये वाला आ गया, उससे पहले था ना वो वाला। ये वाला, ये कैलकुलेट हाँ कैसे किया? ये नहीं ये नहीं तो सॉरी फॉर्मूला पीछे है, गए कल बोल पढ़ाया था मैंने। पैरेलक्स मेथड का फॉर्मूला है ये, कि हमें डिस्टेंस पता है, सॉरी हमें जो मून, ओके, ये अर्थ है हमारा, और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये बी हमको दे दिया है उन्होंने एग्जांपल में 1.276 × 10⁷ मीटर। हमने जो एंगल हमको दिया था, ओके, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, जो मैंने प्रीवियस पेज में बताया। तो ये जो फॉर्मूला है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये जो थीटा होता है जब बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। तो ये उसका आर्क हो गया, बी से ए से बी जो है ना, ये ए बी, ये उसका आर्क हो गया, और ये डी क्या हो गई उसकी रेडियस। ये डी और ये डी दोनों सेम ही है। ओके, दे आर सिमिलर, दे आर नॉट डिफरेंट। ओके, सो द फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ये बी आर्क है और डी क्या है उसकी रेडियस है। एक्चुअली अगर हम डी को सर्कल लेके कैलकुलेट करें, एक्चुअली देखो मून को हम सेंटर में रखें और ये डी उसकी रेडियस लेके कैलकुलेशन करें, ओके, तो एक सर्कल बन जाएगा ना, यहाँ से बड़ा सा सर्कल बनेगा। ओके, तो इसकी वजह से डी को रेडियस रेडियस समझा गया और डी को आर्क कंसिडर किया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू बी बाय डी। बट हमको डी कैलकुलेट करना है तो डी को यहाँ लेके आओ और थीटा यहाँ पे आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। अंडरस्टैंड? इंटरचेंज हो जाएंगे वो लोग। तो थीटा इज बी इज इक्वल टू बी बाय थीटा हो गया। बी की वैल्यू पता है हमको, दी है उन्होंने एग्जांपल में, और थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। थीटा हमेशा रेडियन भी होना चाहिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब। ओके, अगर डिग्री में हो तो आपका आंसर गलत आएगा, फिर उसको आप डिवीजन कर लेना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब आप एक प्लेस लेफ्ट में जाओगे तो ये पावर बढ़ेगी, जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे ना तो पावर इंक्रीज होती है, और आप जब राइट में शिफ्ट होते हो तो पावर डिक्रीज होती है। याद रखना ये चीज हमेशा। तो क्या है आंसर, 3.85 × 10⁸ मीटर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? कि अभी भी कोई डाउट है? हेलो, Yes, sir. यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ Okay, so that today we are going to finish over here. बाकी का आगे कल देखते हैं। एक्चुअली देखो फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर की कोई नोट्स वोट्स ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फर्स्ट चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ओके,
उसमें पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, वो एग्जाम वगैरह में भी नहीं आता मोस्टली। ओके, अगर आया भी तो एक दो सर डेफिनेशन क्या हुआ? ओके ओके, फर्स्ट चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, वो एग्जाम में भी नहीं आता है। अंडरस्टैंड? मेन चैप्टर सेकंड से स्टार्ट होता है। ओके